आचार्य विद्यासागर संघ को भी मैंने सुना था, पर वे बहुत दूर थे। मैंने कहा ठीक ठीक मैं करता रहा। जब आचार्य विराग सागर भिंड में आए 88 में, वे 28 साल के थे, तो मैंने कहा ये काम जमता है। कि अब घर वालों की दृष्टि अलग है। प्रश्न ये है कि वे तो चाहते वहां जाए, लेकिन जीना तो मुझे है ना, जीना मुझे है। वृद्ध अवस्था में और संघ के जो साधुगण थे सब वृद्ध ही वृद्ध थे। पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था नहीं थी वहां पर उस समय, सब वृद्ध महाराज थे। वो जो जवान थे वे सन्मति सागर जी बाहर थे, ज्ञान सागर बाहर थे, और विवेक सागर का उस समय जन्म ही नहीं हुआ था। विवेक सागर की दीक्षा हमसे, हमारी दीक्षा के बहुत दिन बाद हुई। अब सुमति सागर महाराज, उनके पास में एक बात से बहुत प्रभावित हुआ कि पंडित शिखर चंद जी भिंड ने, भिंड में पंचकड़ा चल रहा था नस्या जी पे, एक आचार्य महाराज ने संस्कार किए, उनके केसर से हाथ में लग गई। तो पंडित जी कलसिया लेके आ गए, लो महाराज जी पानी। आचार्य महाराज ने पंडित जी का पानी नहीं लिया बेटा। बोले ठहर, बोले तुम्हारा पानी लौंग पड़ा हुआ है। बोले महाराज प्राशुक है। बोले मेरे कमंडल का पानी प्राशुक है, वो गर्म है। मैंने कहा ये वृद्ध आचार्य कितना ध्यान रख रहे हैं। फिर मैंने एक दिन उसी स्थान पर नसिया में क्या देखा, भिंड में, कि बहुत सारे साधुगण थे, उनका बहुत बड़ा संघ था। कोई कहीं बैठा, कोई कहीं बैठा, कोई से बातें कर रहा है। एक छुल्लक महाराज कह रहे थे आजकल तो बड़ों की पूछे हमें कौन देखता है। उनका शब्द मेरे कान में पड़ गया। वे भिंड की नसिया में मान स्तंभ के एक चबूतरे पर बैठे हुए थे। आचार्य सुमति सागर महाराज के पास मैं दर्शन करने चला गया। ये बात उनको भी मालूम नहीं है, और ये महाराजों को समझ के रहना चाहिए। आपको मालूम नहीं रहता है आपको कौन किस दृष्टि से देख रहा हो, कैसे क्या सीख रहा है। पंडित जी, एक विशाल ग्रंथ था उनके पास, लाल कवर चढ़ा हुआ था। वो आचार्य महाराज सिंहासन पर बैठे, नीचे भीड़ उनके सामने लगी हुई थी, ग्रंथ को पलट रहे थे, पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। फिर मैं महाराजों को देख के गया। जो चुल्लक जी थे वहां पर, वो बातें कर रहे थे, हमें कौन पूछता है। मैं उनके पास गया। मैंने कहा इच्छा में महाराज, जिसकी पूछ हो रही ना वो किसी को देख नहीं रहा है। बच्चा जरूर था पंडित जी, पर मेरे मन नहीं माना। मैंने कहा महाराज इच्छा में, जिसकी पूछ हो रही ना, इतनी भीड़ में भी आज सुमति सागर महाराज स्वाध्याय कर रहे हैं, आप बातें कर रहे हो। ज्ञान बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है। ये अपनी डायरी पर नोट कर लेना निश्चय। ज्ञान विश्व में सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र होता है। एक भैया आया है कलकत्ता से, उसका छोटा सा बालक है, उसको सारे ग्रंथ याद है कंठस्थ। और कल आप कह रहे थे निश्चय, बोले महाराज जी वो तो गोमट सार का गणित लगा रहा है बैठा बैठा। तो आप प्रभावित हुए कि नहीं हुए? तो ज्ञान एक ऐसी वस्तु है, वो किसी को प्रभावित किए बिना छोड़ती नहीं है। और चारित्र ऐसी वस्तु है, वो किसी को सुर जोड़े बिना छोड़ती नहीं है। चारित्र सम्मान दिलाता है, चारित्र पूज्यता दिलाता है, और ज्ञान प्रभावित करता है, आकर्षण का केंद्र है। आप बैठ जाओ मिट्टी कच्छ में, बिल्कुल ध्यान में लीन हो जाओ। आपकी नगर में चर्चा होगी, लेकिन पास में कोई नहीं आएगा, पास में कोई नहीं आएगा।
पूज्यता की बात होगी। और आप जिनागम की गुण रहस्यों खोलने बैठ जाओ, आपकी भी चर्चा होगी, लेकिन लोग आपसे मिलना चाहेंगे। बोले क्यों? मैं जानना चाहता हूं रहस्य क्या है। एक वैज्ञानिक को मैंने देखा, ने एक घूमने वाली कुर्सी पर बैठा हुआ है और उसके पास में मांगलाल पंडित जैसे अनेक विद्वान बैठे हुए हैं। उसको बोलते नहीं बन रहा है, मशीन लगी है, मशीन। वो प्रश्न करता है, जो अनेक वैज्ञानिक बैठे प्रश्न कर रहे हैं और वो मशीन लगी हुई है, उससे आवाज आ रही है, हर प्रश्न का समाधान हो रहा है। मित्र, पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य थे, सागर वाले, जबलपुर में रहते थे। मड़िया के ब्रह्मचारी भाई लोग अपने पिता की सेवा नहीं कर पाएंगे, वैसे सेवा कर रहे थे। कुर्सी पे पंडित जी उठ नहीं पाते तो कुर्सी पर लेके चलते थे। अब प्रश्न है ना, BHEL उस पर गाड़ी पे लेके चलते थे। ज्ञानी ज्ञानी सागर जी, जिस फूल में सुगंध है भैया, भौरे तो मर्राती है। आनंद चक्रेश, जिसमें पुष्प में गंध है बेटा, भौरे तो मर्राती है। ज्ञान प्रभावित करता है, सम्यक ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान प्रभावित करता है। इसलिए सोमदेव सूरी ने इस चंपू काव्य में लिखा, दर्शन से देवत्व मिलता है, ज्ञान से प्रसिद्धि मिलती है, चारित्र से पूजा मिलती है और तीनों से मोक्ष मिलता है। आइए, एंटेना और 1990, कितने वर्ष हो गए 1990? आज कितने? 1990, 31 साल हो गए। और 1990 में मनोज भैया आसाम हमने षटखंडागम ग्रंथ की वाचना सुनी टीकमगढ़ में, और वो भैया सुरेश बैठे हैं, मित्र खड़े होना, जैसे 90 में दिखते आज दिखते हैं। गुरु भक्त आदमी है, कौन से संघ के कौन सी परंपरा कोई लेन देन नहीं है, दिगंबर मुनि होना चाहिए और सुरेश को सेवा करना है। सुरेश भैया, ऐसे लोग सही धर्म चलेगा। जो साधुओं में परंपराओं में भेद करके देख रहे हैं ना, वे तो स्वार्थी लोग हैं, वे धर्मात्मा नहीं है। धर्मात्मा को तो नमो लो सऊसाणम दिखता है। पंडित जी, मैं क्षुल्लक था, छोटा सा 17 साल का, तब ये भैया व्रती करने आते थे। मुझे शर्म लगती थी कि मैं छोटा सा बच्चा, मुझे क्या जरूरत सेवा की। सो मना करके सिर में बादाम का तेल लगाते थे। बोले महाराज जी बुद्धि बढ़ती है। लेकिन बैठो भैया, अब जब षटखंडागम की वाचना हुई टीकमगढ़ के महाज मंदिर में, वाचना चल रही थी धबला जी की। पंडित जी, मैंने जीवन में पहली बार तो नाम सुना ग्रंथ का, और जब ग्रंथ की वाचना हो और पंडित द्रव्यलाल जी कोठिया न्यायाचार जब प्राकृत में सीधे सीधे वाचना करें तो हम लोगों को इतना आनंद आता था। ये पढ़ा के रखा था कि आनंद क्यों आ रहा था, वाचना में कुछ समझ में नहीं आता था। आनंद इस बात का आता था कि जब वाचना जिस दिन प्रारंभ हुई थी, उस दिन पंडित साहब बोले, आचार्य मुनि विराग सागर जी बोले कि भगवान महावीर स्वामी की मूल दिव्य धुनी ये है। तो हम लोग नाच उठे, मन में गदगद हो गए, अरे अपन को भगवान की वाणी सुनने को मिलेगी।
जो सूत्र, जो वाचना 90 में सुनी थी ना पंडित जी, उसमें समझ में नहीं आई थी, लेकिन मैं आपको यथार्थ बता रहा हूं, वो पूरी की पूरी वाचना आज मेरे सामने आ रही है, सामने रखी हुई है। इसलिए प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक छात्र को जो भी ग्रंथ पढ़ो अच्छे से पढ़ो, समझ में नहीं आया मत आने दो, यही तुम्हारा प्रतिविज्ञान बनेगा, स्मृति बनेगा। षट्खंडागम, जो मैं ये जितनी बातें लोग की हैं, श्री धबला जी में बहुत विश्व की व्याख्या लिखी हुई है। अब जो मैं बोल रहा हूं नरक का नारकी, ये भी मैंने षट्खंडागम में ही सुना था। उसमें लिखा है ये कि नरक का नारकी, विष्णु साहब नरक का नारकी गुण श्रेणी कर्म की निर्जा कर रहा है। ये एंटीना वगैरह क्यों आए सामने? इसलिए आए, मुद्रा शास्त्र भी है। हे बालक, व्यक्ति घबरा जाता है, तुम हंस के डांटो तो पारस पर क्या असर पड़ता है? डांटो ही ना, तर्जनी दिखाओ, तर्जनी दिखाओ, तर्जनी दिखाने से असर पड़ता है। ये मुद्रा है। और ज्ञान की दृष्टि देखा, कोई व्यक्ति आ रहा है, पंडित जी भोपाल में एक जगह लोग पत्थर भर भर के आए मारने के लिए। बोले जैन मुनि क्यों आ रहे हैं? एक ऐसे मोहल्ले में हम लोग पहुंचे, वे पत्थर फेंकने के लिए आ गए और महिलाओं को ले आए, वे झोली में पत्थर भर लाए। मैंने कहा कोई बात नहीं है, जिनके सामने शेर श्रावक बन जाते तुम महान मनुष्य। पांड्या, उसमें एक पांड्या भी था, वो पांड्या आगे आगे चल रहा था, बोले पूरी टीम का सरदार था वो, जो पत्थर लेके आए थे। अब जैसे ही पांड्या जी मेरे सामने आए, मैंने यूं किया, और जैसे यूं किया, जो पत्थर मारने के लिए आया था, पंडित जी उसने हाथ जोड़ के नमस्कार कर लिया। और जैसे नमस्कार किया, मैंने सभी साधुओं से कहा अब शांति से निकल चलो, अब कुछ नहीं होगा। मुद्रा, इसके अंदर बहुत कुछ है। जब वे अचेतन एंटीना अपना काम कर सकते हैं, इसमें तो शरीर में आत्मा है, वही आशीर्वाद की मुद्रा है। प्रसन्न चित्त होकर के गुरु यूं हाथ कर दे, समझो तुम्हारे पास बहुत शक्ति आ गई। ये आचार्य की मुद्रा है, ये उपाध्याय की मुद्रा है, और ये साधु की मुद्रा है। प्रतिष्ठा शास्त्रों में सकलीकरण विधि लिखी है, सबकी मुद्राएं अलग अलग हैं। उच्चाटन, वशीकरण, संबोहन, सबकी मुद्राएं होती हैं। कोई किसी युवा को फंसाता, कोई युवती को फंसाता है तो चेहरा अलग बनाते कि नहीं बनाती हो? ये मुद्राएं हैं। तो अब वो जो निर्जय स्थान क्या हो रहा है? आवर्त। देखा? आवर्त। अरिजीत सागर जी, आवर्त करना, ये आवर्त नहीं है, टोनी भी घूमना चाहिए आपकी। अब देखना आप, वो पीछे कोई यूं यूं नहीं करना, यूं पकड़ो, चलो। अब देखने इसमें रहस्य क्या है? लोग देख रहे थे यूं यूं कर रहे हैं, जब वे भैया लगाए दो एंटीना, तुम्हारे टीवी के एंटीना, और जगह जगह बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं,
ऐसे ही यूं कर करके नमस्कार करने से और भक्ति करने से, नमोकार कारसर करने से मित्र भावों की विशुद्धि इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जीव को गुण श्रेणी निर्जा कर रहता है, कृतिक्रम कहलाता है। ये दंडक पूर्वक वंदना करना तुम्हारी श्रद्धा का एंटीना है। फिर जिन मुद्रा, मुक्ता शुक्ति मुद्रा, वंदना मुद्रा, नमस्कार मुद्रा। जैसी भाव विशुद्धि युक्त होकर के आप देखो दूसरा प्रभावित हुए रह नहीं सकता। नरक का नारकी, अब आप कहेंगे वह समय कहां मिल जाता है? सम्यक दृष्टि नारकी सारे लगड़े झड़ाई देखते हुए भी वहां पर भी अपने कृतिक्रम कर लेता, भावों से, द्रव्य से भी कर लेता है। क्या है? और नरक में धर्म अध्ययन होता ना, साथ में रक्त तक धर्म अध्ययन होता बेटा, जाने के पहले नहीं रहता और निकलने के अंतर्मुख पहले छूट जाता है। लेकिन साथ में नरक का नारकी भी धर्म ध्यान पूर्वक रह लेता है। वो 2 अंतर्मुहूर्त कम 33 सागर तक सम्यक के साथ रह लेता वहां। वो सम्यक दृष्टि जीव के धर्म ध्यान होता है। ठीक है, इसलिए अभी हमने एक श्लोक सुनाया था आपको, नरक में निवास करना श्रेष्ठ है सम्यक के सहित, लेकिन स्वर्ग में जाना श्रेष्ठ नहीं मिथ्यात्व के सहित। बैठो राजू भैया, समय हो गया। मित्र समझ में आ रहा है ना? यदि समझ में आ रहा है और समय आपके पास है तो गप्पों में समय ना लगा करके मंदिर भी जाना, तो कृतिक्रम करके भगवान को नमस्कार करो। लेकिन समय देख, मालूम चला कि बिहार चल रहा है और सामने से आगे तो कह रहे गुरुजी ने कहा था कृतिक्रम करना, सो चत्तार दंडक बैठने चले गए, इतने भैया 2 किलोमीटर आगे बिहार कर जाते। तो ये विवेक रहना चाहिए।